हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज होई आठे है, होई अष्टमी का व्रत है और सभी नॉर्थ इंडिया की प्राय सभी माताएं इस व्रत को करने वाली हैं। दोस्तों, होई अष्टमी के व्रत के दिन अगर आप थोड़े से उपाय कर लेंगे तो आपके संतान की करियर संबंधी, लव संबंधी, आपकी उनकी जो मैरिड लाइफ संबंधी है, उनके आगे होने वाली जो बच्चे हैं उनके संबंधी, पैसों की परेशानी आदि के उपाय आज माताएं अगर व्रत करके ये छोटे छोटे उपाय जो बता रही हूँ वो कर ले तो बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो सकती है। दोस्तों, इस बार होई अष्टमी गुरुवार के दिन पड़ा है और बहुत ही खूबसूरत संयोग है। होई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतानों के लिए रखेंगी और इस व्रत से संतानों को सुखी जीवन, सेहत, धन और करियर में प्रगति का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपके पुत्र या आपकी पुत्री निःसंतान है और संतान प्राप्ति की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं तो एक बार उनको होई अष्टमी के व्रत वाले दिन उनके लिए कामना करके देखिए और आप देखेंगे उनके सारी जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन किए गए उपायों से संतान सुख की प्राप्ति होती है और होई अष्टमी के दिन किए गए उपाय आपकी हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर संतान के करियर के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए आप अगर उपाय करें एक छोटा सा आज के दिन, तो माना जाता है कि उनके करियर में ज़रूर उनको सफलता मिलती है। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा उपाय है। माता का जो पूजन करेंगे आप, कोई माता का पूजन, उसके दौरान दूध, भात और लाल फूल आपको माता को अर्पण करने हैं। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर के संतान के करियर, शिक्षा की प्रार्थना करनी है। संतान को उसके बाद अपने हाथों से दूध भात खिलाना है और लाल फूल अपने संतान की हाथों में दे देना है और फूल को सुरक्षित रखने के लिए कहना है। दोस्तों, अगर संतान के वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में बाधाएं आ रही है तो होई माता को आपको गुड़ का भोग लगाना चाहिए और एक चांदी की चेन अर्पित करनी चाहिए। सारी पूजा कर लें, उसके बाद ये काम करें। माँ पार्वती के मंत्र ओम रिंग उमाय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। संतान को गुड़ खिलाना है और जो चेन रख करके आपने उसको सिद्ध किया है उस चेन को मंत्र से, वो चेन को आपको अपने बच्चे के गले में पहना देना है। उसके बाद सिर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दें और फिर आप देखेंगे दोस्तों कैसे उनके वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही है वो सभी दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी संतान को संतान नहीं हो रही है तो आपको एक छोटा सा उपाय हुई माता का और शिव जी का करना है। दूध भात का उनको आज के दिन भोग लगाना है। चांदी की आप 9 मोतियां ले लें और उस कोई भी छोटे मोटे ज्वेलर की दुकान में सस्ती सी आती है दोस्तों, तुरंत मिल जाती है, उसको ले करके एक लाल धागे में पिरो करके माला बना लें। होई माता को आपको ये माला को अर्पित करनी है और संतान को संतान प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, पूजा के बाद अपनी संतान और उसके जीवन साथी को, दोनों को दूध और भात का भोग लगाने के बाद उनको खिलाएं और ध्यान रखें, बहुत ही प्रेम और आशीर्वाद के साथ ये काम करें। अगर बेटे को संतान नहीं हो रही है या बहू को और बेटी को संतान नहीं हो पा रही है तो माला उनको धारण कराएं। समझ गए दोस्तों, अगर बेटे को संतान नहीं हो रही तो बहू को माला पहनानी है और अगर बेटी को नहीं हो रही है तो बेटी को पहनानी है। दोनों ही केस में लड़कियों को या औरतों को माला पहनानी है। दोस्तों, 4 माह के त्योहारों का महत्व हमारे पुराणों में मिलता है और सभी धर्मों में ये चौमासा जो होता है, इन 4 महीनों में बहुत सारे धार्मिक उत्सव होते हैं। इसी में से एक बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला पर्व है दोस्तों होई अष्टमी का व्रत, और करीब करीब करवा चौथ के व्रत जैसा ही बिल्कुल होता है। बस दोनों में अंतर इतना होता है दोस्तों, करवा चौथ स्त्रियां अपने पति के लिए करती है, होई अष्टमी का व्रत अपने पुत्रों के लिए करती है। करवा चौथ पे चांद को देख करके व्रत खोला जाता है और होई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ दे करके व्रत खोला जाता है। दोस्तों, दिवाली से 1 हफ्ते पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है ये व्रत।
और बहुत बड़े व्रतों में से एक है दोस्तों। इसमें परिवार कल्याण की भी भावना छिपी होती है। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है और इसे संतान वाली स्त्री ही कर सकती है। हर कोई इस व्रत को नहीं कर सकता दोस्तों। 2017 में आज यानी कि 12 अक्टूबर को ये व्रत करना है और पूजा का समय आपको शाम को 5:50 से शाम को 7:06 तक है। दोस्तों चंद्र उदय रात में 23:53 पे उगेगा, इसलिए जो लोग चंद्र उदय देख करके करना चाहते हैं वो दोस्तों वेट ना करें। तारे देख करके, तारा देख कर ही भोजन किया जाता है, इसलिए ट्राई करें कि तारे देख करके ही व्रत को संपूर्ण कर लें। दोस्तों आपको मैं एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि इस व्रत की मान्यता क्या है। कहा जाता है कि होई अष्टमी का जो व्रत करते हैं तो होई माता खुश होकर के बच्चों की सलामती का आशीर्वाद देती है। दोस्तों कैसे करनी है पूजा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक छोटे से पाटिये पे आप एक गणेश जी रख लें और उनके पास में आप होई माता के नाम का एक कलश रख लें। एक पन्ना होई माता का आजकल मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। कोष्ठक में पुतलियां बनाई जाती है कुछ, और पुतली के पास स्याऊ माता और उनके बच्चों की तस्वीर बनाई जाती है। उसके बाद जमीन पर चौक पूर करके पीले रंग से रंगे हुए कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपके पास पीले रंग का कलश नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी जल की घंटी या लोटा आप ले सकते हैं, वो रख दें उस पे स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। फिर आप 8 दाने गेहूं के हाथ में ले करके उसके अंदर डाल दें और साथ ही साथ जो गले में आप पहनेंगे, अगर आपके घर पे पहनते हैं दोस्तों, तो आपको एक स्याऊ माता छोटी सी लॉकेट होती है, लॉकेट नुमा होती है वो, और जितने आपके पुत्र हों हर पुत्र की 2-2 मोती उसमें डाली हुई होती है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे दोस्तों। और इसको फिर आपको वॉश करके माला बना करके उस लोटे के गले में स्याऊ माता का भाव करके पहना देना होता है। दोस्तों थोड़ा सा हलवा भोग के लिए बनाना चाहिए आपको। हलवा या चूरमा आप बना सकते हैं, कुछ ना हो तो गुड़ या शक्कर से आप भोग लगा सकते हैं। दोस्तों आपको पूजन करनी चाहिए। सबसे पहले कलश की पूजा करने, उसके बाद कलश की पूजा कर ले, पंच उपचार पूजा करें, जल, रोली, मोली, फूल, दीप आदि से पूजन करें। इसके बाद दीवार पर जो होई माता और स्याऊ माता बनाई है उसकी पूजा करें। जो लॉकेट आपने लटकाया है लोटे में स्याऊ माता का, उसकी पूजन करें। और फिर 8 दाने गेहूं के हाथ में ले करके आपको कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद आप जो आपने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं उसको संभाल करके रख दें, क्योंकि शाम को जब आप तारों को देख करके आप अर्घ देंगे उस समय इन्हीं दानों को लेकर के आपको अर्घ देना होता है। दोस्तों इसके बाद आप बायना निकालें, बायने में थोड़ा सा हलवा, उसके ऊपर पैसे रख लें और थोड़ा सा उस पर रोली आदि चिरच करके हाथ उसमें 4 बार घुमा करके अपनी सासू माँ को, या जो भी आपके नेबर पे कोई लेडी है, बड़ी उम्र की लेडी है, या आपकी जेठानी है, या फिर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली है जिनको आप बहुत मानते हैं, या कोई ब्राह्मण को, आप किसी को भी ये बायना दे सकते हैं। कोई ना मिले तो गाय को खिला दें और पैसे किसी गरीब को दान दे दें। दोस्तों इस प्रकार बायना निकालना चाहिए, जल से अर्घ तारों को देना चाहिए। इसके बाद वो गले में जो स्याऊ की माला है उसको आप धारण कर लें। और दोस्तों ये माला आपके दिवाली के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिस थाल में आप माता लक्ष्मी का दीप पूजते हैं, रात भर जो दिया आपका जलता रहता है उसी थाल में आपको इसको उतार के रखना होता है। उस दिन सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करके ये स्याऊ की जो माला है इसको आपको लक्ष्मी जी के कटोरे में संभाल कर रख देनी चाहिए। दोस्तों ये होती है होई अष्टमी की सही तरीके से पूजा। और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पुत्र आदि को, अपने परिवार आदि को भोजन कराएं और फिर खुद भी भोजन करें। इस प्रकार व्रत को संपूर्ण किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो अपने हाथों के दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए और निर्जला व्रत करना चाहिए। और होई का कैलेंडर अगर आप घर में बना सके तो अच्छी बात है, वरना आप बाज़ार में भी रेडीमेड कैलेंडर्स मिलते हैं, वो ला के भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दीवारों पे होई माता को मान सकते हैं। और सूरज ढलने के बाद ही होई माता की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों कर लीजिए, बहुत ही सुंदर उपाय है संतान की सलामती से जुड़े।
इस व्रत का बहुत ही महत्व है। मैं आगे आपको होई माता की व्रत की कथा सुना देती हूँ। जिन लोगों को सुनना है वो 8 दाने गेहूं के ले करके हाथ में इस व्रत की कथा को सुने और उसके बाद अर्घ के लिए उसको अलग रख दें। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार के एक बेटी भी थी जो दिवाली पे ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ हो ली। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया और स्याहू इस पर क्रोधित होकर के बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों में से एक एक करके सबसे विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बनवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बनवाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि बहुत ही सीधी सादी थी और अपनी ननद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसके बाद छोटी भाभी के जब भी बच्चे होते तो वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडितों को बुलवा करके इसका कारण पूछा। पंडित ने बताया कि सुरही गाय की सेवा कर और वो तुम्हारी सारी मन की इच्छा पूर्ण कर देंगी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की एक नज़र एक ओर जाती है जहाँ वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही थी और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारने लगती है। तब छोटी बहू कहती है कि अरे मैंने तो इस बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास अपने पंखों पर बैठ के 7 समुंदर पार पहुंचा देती है। दोस्तों वहाँ स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है और स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू के घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा फिर से हो जाता है। वही का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। होई व्रत का महात्म जान लेने के बाद दोस्तों इस व्रत को करना चाहिए, बहुत ही श्रद्धा शक्ति से करना चाहिए और होई माता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे होई माता, जिस प्रकार आपने उस साहूकार की छोटी बहू को अनहोनी को होनी कर दी, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जितनी अनहोनियां हैं उनको आप होनी कर दो और हमारी इस तरह से व्रत को संपूर्ण करना चाहिए और होई माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पुत्रों को दीर्घायु स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा भी उस दिन ज़रूर करनी चाहिए। गेरू से दीवार पर होई माता का आप चित्र बना सकते हैं और उनके साथ ही स्याहू और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े आदि रखते हैं और दिया रख करके कहानी कही जाती है। दोस्तों कहानी कहते समय जो दाने आपने गेहूं के, अगर आपके पास गेहूं हाथ नहीं है तो आप चावल भी ले सकते हैं और फिर उसे साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लें। शाम को जिस वक्त आप अर्घ देंगे तारों को, उस वक्त वो दाने लेकर के हाथ में आपको अर्घ देने हैं। और दोस्तों पके खाने में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग होई माता को लगाया जाता है। बायने निकालना चाहिए। बायने में आप चाहे तो पूड़ियाँ, मटरी, काजू या हलवे पे आप बायना निकाल सकते हैं। दोस्तों सबको पूजन के बाद सबको भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करें और इस विधि से आपको व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। पूजा के बाद सासू माँ के अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पैर छुएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करें। दोस्तों इस विधि से कर लीजिए होई माता की पूजा। माता रानी आप सभी के बच्चों की रक्षा करें, हम सभी के बच्चों की रक्षा करें इनफैक्ट। और दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और आपके जो भी फ्रेंड्स और फैमिली है जो भी इस व्रत को करते हैं, कोई भी अगर संतानहीन है या संतान पक्ष से दुखी है, उन सभी से ये वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी एंड यस सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।